दोस्तों, आप एक अगर सुधी नागरिक हैं, आप तक ये रिपोर्ट पहुंच चुका है, आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा इस रिपोर्ट की लिंक आप डीएम में, ट्विटर पे टैग करिए, कुछ भी करिए। विधानसभा 317 के विधायक प्रेम सागर पटेल जी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं श्री पंकज चौधरी जी तक इस रिपोर्ट को जरूर पहुंचाइएगा और बताइएगा कि उनके क्षेत्र में पंकज जी के 35 साल होने वाले हैं। 35 सालों में किस लेवल का विकास हुआ। प्रेम सागर पटेल जी के तो 10 साल पूरे होने वाले हैं। उनको भी दिखाइए, बताइए कि उनके आम नागरिक, सह नागरिक किस स्थिति में है और किसकी वो डींगे हाँक रहे हैं। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ वनटांगिया 24 नर्सरी में। सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बताएं। राम सत्य। राम सत्य, इसी ग्राम सभा के हैं? हाँ। क्या क्या दिक्कत है इस ग्राम सभा में? सब सामान का दिक्कत है। पहले सब रोड का दिक्कत है, दूसरा टावर का दिक्कत है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बन गया, 6 साल हो गया, आज तक किसी का नियुक्ति नहीं हुआ। रोड नहीं है, गांव में कचरा लग जाता है, इसका कोई वो नहीं है। कोई अधिकारी जो नेता लोग हैं, पंकज चौधरी हैं या प्रेम सागर हैं, आते नहीं है। न कोई आदमी भेजते हैं चेक करने के लिए। आप लोग तो खुद आए हैं, देख लीजिए क्या यहाँ प्रॉब्लम, आप खुद सर्वे कर लीजिए किस तरह से हम लोग जी रहे हैं। यहाँ बरसात आ जाता है तब हमको निकलने की दिक्कत होती है। यही कुछ यहाँ की समस्या है। आते नहीं है लोग समय से। चुनाव के टाइम में आएंगे और फिर चुनाव खत्म हो गया, जाओ भाड़ में 5 साल। चाहे डूब के नदी मर जा या जिंदा रहो तो आएंगे वोट मांगने। यही तो कार्य है यहाँ के लोग, विधायक का और सांसद जी का। हाँ दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश में 2 योजनाएं चलती हैं जो जनता को काफी हद तक राहत देती है। या 2 लोगों के बीच विवाद हो जाए तो जनता 112 पे फोन करती है, पुलिस को बुलाती है। अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी महिला की डिलीवरी की कंडीशन हो, तब लोग एम्बुलेंस को फोन करते हैं, बुला करके जरूरी जो जिला अस्पताल है वहां तक जाते हैं लोग। ऐसे में मैं आपको, ये फोन है, इस फोन में 2 सिम कार्ड्स हैं और दोनों सिम कार्ड से नेटवर्क गायब हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जनता जब पीड़ित होगी, परेशान होगी, तो एम्बुलेंस के पास फोन कैसे करेगी। जरूरी बात ये भी बता दूं कि अगर एम्बुलेंस के पास यहाँ की जनता फोन कर देती है, पुलिस के पास फोन कर देती है, तो कोई भी आना नहीं चाहेगा, क्योंकि मेन चीज जो कनेक्टिविटी होती है, रोड, वो भी आज तक नहीं बना हुआ है। जो काठ का पुलिया था, वहां पे पुल भी 3 सालों से लटका पड़ा हुआ है, बना नहीं है। आप देखेंगे कुछ कुछ रोड तो बन गए हैं जरूरी अंदर में, लेकिन 3 सालों से ये रोड पेंडिंग पड़ा हुआ है जो इस गांव को, इस ग्राम सभा को कनेक्ट करती है। जी, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम सत्तार अली है, हम वनटांगिया 24 के रहने वाले हैं। ये बताइए, वनटांगिया 24 में सरकार का जो विकास योजनाएं पहुंचती हैं, लेखपाल वगैरह होते हैं, पंचायत भवन में बैठते हैं, लोगों की समस्या सुनी जाती है, तो इस ग्राम सभा में अभी तक पंचायत भवन बना है? नहीं बना। अभी तक इस ग्राम सभा में पंचायत नहीं बना। तो कैसे विकास कार्य योजनाएं होती हैं? इससे मान लीजिए जो कोई काम होता है तो लेखपाल आते हैं, वो अपना जो है कार्यवाही करके चले जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो रास्ता वास्ता वाली बात है, ये तो आप देख रहे हैं कि 3 सालों से जो है पेंटिंग में चल रहा है, कुछ बना है कुछ नहीं बना है। वहाँ से बनसप्ती के थान से कुसमामा रेस्ट हाउस तक तो रोड बन गया है। अब उसके बाद ये इधर जो है थोड़ा बहुत काम चल रहा है। पुल का कार्यक्रम आप देखे हैं, कुछ उसमें हुआ है और कुछ लटका हुआ है। हमारे गांव में समस्याएं ये रोड जो है और पानी वाली जो टंकी बनी है, इसका भी दिक्कत है। अभी पूरा पानी सप्लाई नहीं हुआ है। और जो है टावर की जो समस्याएं हैं, टावर सबसे टावर की किल्लत है। और जो है हमारे गांव में जो राजेश गांव घोषित हुआ, उसमें थोड़ा सा ये कमी है कि हम लोगों का खसरा खतियौनी इंतखाब ये नहीं बन पा रहा। हम लोग कई दफा डीएम महोदय के जो है हम लोग जो है ज्ञापन दिए और धरना दिए, लेकिन ये सरकार क्या सोच रही है कि जो है यह काम नहीं हो रहा है। और यह काम होना ही जरूरी है। यही हमारा एक हाथ है। अगर ये नहीं हो पाएगा तो हम लोग बेहाथ रहेंगे। पट्टा के आधार पर कब तक हम लोग जी पाएंगे।
मेन कारण यही है। और तो समस्या जिंदगी भर लगल रही बाबू, छुट्टी नहीं। हाँ, चाहे कौनो सरकार हो चाहे सरकार हो। ये बताइए, आप लोग अंधेरे में, रात्रि में या किसी भी समय मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं, जबकि आपके ग्राम सभा में बिजली हमें नहीं दिख रही है? बिजली तो नहीं है, लेकिन ये सौर ऊर्जा मिला है घर घर। मोबाइल वगैरह चार्ज कैसे होता है? तो रात्रि उसी में में आप लोग जो है कैसे बोर्ड रहते वोर्ड लगा करके हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए आज धूप चल रहा है, आज 4 महीना धूप नहीं होगा, अभी बरसात हो, उसका जो है सारा जो उतू खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, वो न जलवे करेगा न मोबाइल चार्ज होगा। दिक्कत तो ये है। अभी तो धूप है, चल रहा है, पंखा एक चलता है। अब एक पंखे में मान लीजिए अगर इतनी बड़ी बैटरी है, इतनी बड़ी, तो उसमें क्या पंखा चलेगा? एक ही पंखा चलता है, वो भी कौन आदमी उसमें यूज करेगा? यही समस्याएं हैं। सड़क की भी समस्या है, गांव की सड़क सारी जो है उसे धोस पड़ी है। प्रधान वही काम करता है, आज तक कोई कमवा नहीं किया है। स्कूल का जो है एरिया जो है उसको कराना था, बाउंड्री, वो भी नहीं कराया, आज तक वही पड़ी है। क्या नाम है इस ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं उनका? वो अनिल मदेसिया। अनिल मदेसिया जी हैं। उनकी भी 5 साल पूरा तो हो ही गया है। उनके द्वारा विकास कार्य इस ग्राम अब सभा में कुछ क्या नहीं क्या है? हुआ है। एक भी तो गिनाइए प्रधान जी 5 साल में क्या लौकाता है बाबू। हाई एक प्रधान रहला यादव, छेदी यादव हो। ये जो देख रहे हैं वहां तक, वहां से 1 किलोमीटर कितना होगा हो, ऐसा कुछ हुई। मान लीजिए ये बेचारा कराया, उसके बाद इनके जमाने वही स्कूल आया। स्कूल तो उनके माध्यम से आया नहीं, सरकारी माध्यम से बना, लेकिन उनके माध्यम से खाली ग्राउंड जो है बनवाना था, वो भी नहीं बनवाए। 26 जनवरी 15 अगस्त में आते हैं, जब झंडा उड़ाने के कहते हैं कि हम अब की बनवा देंगे। बनाते बनाते 5 साल बीत गया, वो भी नहीं। अब बताइए, ये बताइए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो 10 तक, एटलीस्ट 10 तक पढ़ने के लिए बच्चे जाते कहाँ हैं? यही जाते हैं। प्राइमरी 10 तक है या 8 नहीं, 8 तक। 8 तक। उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? उसके बाद चौक जो बालिक हो गए हैं, कुछ लायक हो गए हैं, साइकिल वकील से जाते हैं, गिरते पड़ते इसी कीचड़े में। अब वो बरसात हो जा ही नहीं पाई है। यही तो समस्या है। यहाँ पे आसपास मुझे जो घर दिख रहा है झोपड़पट्टी का, ये बताइए इन 5 सालों में प्रधान जी के द्वारा गरीब लोगों को, गरीब तबके लोगों को आवास देने में क्या मदद किया गया? आवास मिला है कि नहीं? आवास देखिए, आवास के लिए तो हम किसी को नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आवास जो भी मिला है थोड़ घना सबको मिल गया है। जैसे परिवार हैं, पहले तो एक परिवार को एक मुखिया को मिला, उसके बाद इसका ये हुआ कि मान लीजिए एक परिवार को मुखिया को मिल रहा है, तो ये 4 ठो हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? तो उस पर जो है हम लोग विरोध किए और जो है उसको लड़ाई लड़ करके जो है सरकार से मांग किए, तो सबको थोड़ घना सबको मिल गया। ऐसा नहीं, अब तो अभी आए थे सिक्योरिटी साहब, जांच करके जो है ले गए हैं आवास के लिए। आवास के लिए तो हम कहेंगे कि आवास ठीक है, आवास मिल रहा है। आप बताइए, अपना नाम बताइए, फिर अपनी दिक्कत परेशानी बताइए। हमारा नाम है रामकरण साहनी, बनतांगिया 24 के रहने वाले हैं। क्या दिक्कत आपको, आपके देखने में इस ग्राम सभा में क्या समस्या दिख रही है? सबसे समस्या प्रधान का बा। प्रधान 5 साल में अनिल मदेसिया 1 रुपये का काम नहीं कराया, पूरा लूट कर धर लिया है। एक रास्ता जो, चलिए कोई नहीं आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। एक रास्ता जो अगर खड़ंजा करा दिले होता है, चाहे मटिया भरवा दे रहता, तब वो कहती हाँ 5 साल भरवली मना। जो प्रधान सरकार फंड देती है गाँव में काम कराए खातिर, वो काम नहीं कराया है, 5 साल में लूट के धर लिया है। रोड के समस्या एकदम सबसे ज्यादा बा। ये बताइए, बरसात में क्या समस्या होती है इस ग्राम सभा में? बरसात में पूरा डूब जाता है या कुछ बचता है? बरसात में यहाँ भूखन मर जाए पड़ा, रास्ता इधर बंद हो जाला, इधर बंद हो जाला। जो बीमार रहे वो मर जाए, यहाँ ना जा पाई है। डिलीवरी बा वो चाहे मर चाहे दिया, कहीं ना निकल पाई है। बड़ा हिम्मत करबा तो खटिया पर टांग के 4 महीने ले जाइए, तब तक जा मिली। इतना समस्या बा। जो भी जमीन है, जहाँ आप लोगों का घर है, जो भी खेत है, उसकी मालिकाना स्थिति क्या है? क्या आप लोग उसके मालिक हैं या वो सिर्फ पट्टे पर ही है? किस तरीके का है?
पट्टे में प्रभाव भी निर्धारित बा दूसर को जो हमें नहीं लाभ बा खाली पट्टा मिलल रहल वही है। वही है। तो कभी विवाद होता है तो कैसे सुलझता है? मान लीजिए कहीं मेड़ छटाई हो गया तो उसकी पैमाइश कैसे होगी? सब समझ लेला। हाँ उसका कोई और तरीका नहीं है। नहीं सरकार नेता नेती आप लोगों को हक देने के लिए, मालिकाना उसकी मालिक बनाने के लिए क्या कहते हैं? इस लोगों के लिए आप लोग आवाज तो उठाते हैं। आवाज उठावल जाला तो कहाँ न चकबंदी हुई तब तो हमन के पूरा कागज पत्र मिली यही से। लेकिन टांगिया रहले के नाते हमन की सब जाना ला तो कौन काम उम होला तो मान ले हो जाला कि नर्सरी वाले हो ही इन लोगों का जो है पहचान है अभी। हाँ। यहाँ पे ये बताइए, इस ग्राम सभा में मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, तो यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? लोगों की आजीविका में कहीं कमाएंगे तभी तो खाएंगे, सब लड़के तो जो रोजगार जवान कैसे होला होता तो बाहर चल जाना। यहाँ कौन दूसरा धंधा है? दूसरा कहीं ईट भट्टा उट्ठा आसपास कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं है। सब बाहर जाना कमाल साल 6 महीना आवे फिर आवे ना। और यहाँ कौन रोजगार, यहाँ कौन रोजगार बा? दूसरा कोई रोजगार नहीं है। थोड़ा ढेर सब्जी वब्जी लगाते हैं तो मार्केट जाते हैं सब। वो 18 किलोमीटर निचलौल, निचलौल 18 किलोमीटर। जंगल में जब हलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ऐसा कौन सा ऐसी एक समस्या दिख रही है जो लग रहा है आप लोगों को कि इस समस्या का बहुत जल्द से जल्द निस्तारण हो जाना चाहिए, इसके बिना इस वनटांगिया ग्राम सभा बहुत ज्यादा प्रभावित है? ऐसी कोई एक समस्या के बारे में बताओ। अब सबसे बढ़िया तो ये है कि पहले हमन की चकबंदी हो जाए, कागज पत्र मिल जाए तो हमन के सब सुनवाई हुई। अब एक नाते नाई जौन बैठ के सुनबन कर थाली बतिए तेरे जगह दौरे पड़ा ले उनके पैर भी करे पड़ा तो टांगिया सुना ले मान ले के कह दिया कि टांगिया वाले इसी पट्टा से ही लोगों का कार होता है। खाद नहीं मिला हमन के, खाद यूरिया का डाई किसान के कार्ड बिना रहले तो खाद यूरिया डाई नहीं मिली। तो वही पट्टा दिखा कर हम लोगों को मिलता है। अच्छा, पट्टा दिखा करके मिल जाए। नहीं वही से मान लो तो ही पट्टा दिखाते हैं और तो सब जानते हैं टांगिया वाले हैं इनको दे दो।